का इस्तेमाल किया गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है कि आपका ग्राउंड आपके घर में नाराजगी नहीं है? एक मिनट है। अच्छा, तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है तुम्हारे खिलाफ? अरे तुम बोले तो दो ना, तो तुम आके बैठे हो तो मैं उधर आता हूँ। आ जाओ इधर। तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है ना? हर घर में नाराजगी होती है, तो उसमें क्या है? घर है अपना। तो अरे भाई, बहुत जमीन पे लगाव है, जमीन पे चल रहा है काम, फिक्र मत करिए। पार्लिमानी कमेटी यहाँ आई है वक्त की जो लेके पूरे मुल्क के जो लोग हैं, खासकर जो है मुस्लिम जो तबका है, वो अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि ये कमेटी वक्त जो तरमीमी बिल है उसको लेकर एक पॉजिटिव रिजल्ट देगी कि नहीं, ये मुसलमानों के जो हुकूक है उसमें सीधे सरकार की दखल अंदाजी है। क्या लगता है कि जो सर्वे हो रहा है या जो कमेटी की मीटिंग हो रही है, किस हद तक कामयाबी मिलेगी आपको उस कमेटी में? देखिए, पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक कोई भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी हो, उसके जो डिलिब्रेशन होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसको हम आवाम के सामने नहीं रख सकते। तो उस बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा। अब जहाँ तक वक्फ बिल के बारे में आपका कोई सवाल है तो बोलिए, पूछिए, मैं बोलता हूँ। ये सवाल तो मेरा पूरा हुआ ही, दूसरा सवाल नहीं कर रहा। वजह क्या रही है कि हुकूमत को ऐसी क्या मुसलमानों की अगुवाई पड़ी है या उस बिल में या मुसलमानों के हुकूक के लिए सरकार को फिक्र कैसे होगी अचानक? तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर वन। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ ज़मीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 9,40,000 है, कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ ज़मीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई, आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज़ को कैग ने देखा। इन चारों को आप मिला लीजिए, 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज़ दान दी जाती है, वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो झगड़ा है सेबी के मैडम से, झगड़ा करो ना उससे। अरे सुन तो, अरे मेरे को जवाब देना मेरा काम है। तुम नहीं, देखिए, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी। आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी? आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना? मेरे पीछे ईडी सीबीआई तो नहीं भिजाएंगे ना आप? सुनिए, मेरा जवाब ये है कि आप लोग झूठ चलाए, आप लोग झूठ चलाए। आपका झगड़ा सेबी से है। आप मैडम, अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा उंगली मत, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिस्ट है। मैं आपको बिल्कुल, वो झूठ है। हम बोल रहे तो नहीं, हम आपको बोल रहे झूठ है वो। आपको अब आप सुन तो लीजिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने तारीफ की इसकी। अब आपको पसंद नहीं आएगा बोलना? अरे बोल रहा हूँ, सुनिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया, बाज़ नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि ख़त्म किस्सा। ये और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या, आप तो तारीफ भी करो। इतना बड़ा मजमा आया महाराष्ट्र की तारीख में, ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ।
लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए, पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकेंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आज़ाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा।